चलिए विस्तार से खबरें देख लेते हैं। रील्स और वायरल वीडियो से फेमस होने के चक्कर में आजकल आप देखते होंगे कि लोग खुद के साथ भी किस तरीके से दूसरों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ मध्य प्रदेश के बालाघाट में, जहां पर रीलबाजी के लिए किए गए स्टंट में कुछ लड़कों की जान खतरे में आ गई। गाड़ी निकलती और जाकर पलट जाती है। पहली नजर में लगता है कि तेज रफ्तार के चक्कर में स्कॉर्पियो आगे जाकर पलट गई, जिसके चक्कर में स्कूल जा रहे छात्र के कपड़े भी खराब हो गए। लेकिन असल में ये पूरा सीन फिल्मी है। इसमें असली सिर्फ स्कॉर्पियो का पलट जाना है, जिसके बाद लेने के देने पड़ गए। तू भी बाहर, अबे जल्दी आना। रीलबाजी से रियल लाइफ हादसा होने की कहानी का स्क्रिप्ट राइटर है बालाघाट का नवीन खरे, जो सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर फॉलोवर बटोरता है। उसी सनक में इसने स्कॉर्पियो वाली स्क्रिप्ट गढ़ी, जिसमें कार ड्राइवर से लेकर साइकिल पर छात्र तक सब एक्टिंग कर रहे थे। फाइनली मैंने कार खरीद लिया, पूरे 17 लाख की है। अबे कार खरीद लिया तो क्या बहुत बड़ा तीर मार लिया? क्या हम नहीं खरीद सकते क्या? दिखा चाबी, मैं चलाता हूँ कार। वो तो गनीमत रही कि इस हादसे में नवीन और उसके साथी बाल बच गए। फिर ट्रैक्टर से खींचकर स्कॉर्पियो बाहर निकाली गई, लेकिन रीलबाज नवीन खरे के नाम थाने में मुकदमा जरूर दर्ज हो गया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में तवा डैम भारी बारिश की वजह से ओवरफ्लो हो गया, जिसके बाद उसके गेट खोलने पड़ गए। लेकिन उस वक्त बड़ी लापरवाही देखने को मिली जब डिस्चार्ज पॉइंट को लोगों ने सेल्फी पॉइंट बना लिया। तस्वीरों में दिखाई दिया कि जैसे ही बांध के गेट खुले, पानी सैलाब की शक्ल में बाहर निकला। लेकिन हद तब हो गई जब फिसलन भरी चट्टानों पर खड़े होकर लोग सेल्फी लेने लग गए। समंदर जैसी लहरों के बीच लोग जान जोखिम में डालकर रील बना रहे थे। पानी के तेज बहाव के करीब जाकर लोग फोटो शूट कराने लगे। न किसी को खतरा महसूस हुआ और न ही कोई डर। पानी के तेज बहाव के बीच लोग पिकनिक मनाते नजर आए। हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ न कोई साइन बोर्ड लगा है और न ही कोई चेतावनी। चेन्नई के पेरुंगडी रेलवे स्टेशन से चेन स्नैचिंग की एक घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरों में दिखाई दिया कि बेंच पर एक महिला यात्री बैठी हुई थी और लुटेरा उसके आसपास टहल रहा था। कुछ ही देर बाद ये लुटेरा महिला यात्री के पास आकर बैठ गए और फिर उसे बातों में उलझाने की कोशिश की गई और मौका जैसे ही मिला, इसने महिला के गले से चेन छीनी और वहां से भाग गया। हालांकि कुछ देर बाद लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया गया, जो पहले भी लूट की वारदातों में शामिल रहा है। जांच में पता चला है कि महिला स्कूल में टीचर है और ट्रेन का इंतजार कर रही थी। पंजाब के फगवाड़ा में अस्पताल में गुंडागर्दी का एक मामला देखने को मिला है। इलाज के लिए आए घायल शख्स पर कुछ लोगों ने दोबारा हमला कर दिया। पूरी घटना वहां लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। घायल शख्स अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज करवा रहा था, तभी कुछ लोग वहां पहुंचे और उस पर ताबड़तोड़ हमला करने लग गए। इससे पहले आरोपियों ने किसी से मिलने गए पीड़ित शख्स पर भी हमला कर दिया था, जिसमें वो घायल हो गया था और इलाज के लिए अस्पताल आया था। लेकिन आरोपियों ने वहां भी धावा बोल दिया। धारदार हथियार लिए आरोपी वार्ड में घुसे और उस पर टूट पड़े। उस समय वार्ड में 2 स्टाफ भी मौजूद थे। उनमें से एक तो वहां से भाग गया, जबकि दूसरा वहीं कोने में दुबक कर बैठ गया। पीड़ित शख्स को बुरी तरह लहूलुहान करने के बाद आरोपी फरार हो गए। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने टैरिफ के साथ जुर्माना भी लगाया है। भारत के साथ हमारा व्यापार घटा। ट्रंप ने यह भी कहा है भारत रूस से ज्यादा तेल भी खरीदता है। 1 अगस्त से यह नया टैरिफ लागू होगा। इस वक्त की यह बड़ी और अहम खबर, अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है। इस पर और क्या जानकारी हमारे पास, सीधे रुख कर लेते हैं। विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, बड़ी खबर है दोनों देशों को लेकर, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अब इस पर भारत का रुख क्या रह सकता है? देखिए, बिल्कुल शहीन, बड़ा सवाल यह है कि भारत इस पर किस तरह से जवाब देता है। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच अभी भी जो बीटीए है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, उसको लेकर बातचीत चल रही है। कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन उस बातचीत के दौरान ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर 25% का टैरिफ का ऐलान किया गया और साथ ही उन्होंने रूस के साथ जो भारत का व्यापारिक रिश्ता है उसको लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। तो देखना ये होगा कि भारत इस पर जवाब कैसे देता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस साल के अंत तक दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौता
फाइनल होना था, उससे पहले यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप 25% और टैरिफ का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन ये बात अभी भी जारी रहेगी। पर ट्रंप के बयान पर भारत क्या कुछ किस तरह से जाहिर है इस पर नजर रहेगी, आप इस पर नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विशाल। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां मेरठ में लगातार हो रही बिजली कटौती से लोग परेशान हैं और उनका गुस्सा फूट पड़ा। कुछ महिलाएं इंदिरा चौक पर स्थित बिजली घर पहुंच गई और जेई को चूड़ी पहनाने की कोशिश की गई। और इस दौरान एक बुजुर्ग महिला जेई को चूड़ी पहनाने लगी। जब जेई ने चूड़ी नहीं पहनी तो लोग उन्हें चूड़ी पहनाने की तमाम कोशिश करते रहे। जेई साहब भी समझ गए कि महिलाएं उन्हें चूड़ी पहनाए बिना नहीं मानेंगी, इसलिए वो न्यू ज्वाइनिंग का हवाला देकर वहां से निकलने लगे। पूरे दिन लाइट गायब हो रही है। जेई साहब तो मौका देखकर निकल गए, लेकिन महिलाओं का गुस्सा कम नहीं हुआ और वो बिजली घर के बाहर बैठकर नारेबाजी करती रही। अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के मंडी में हुई भारी तबाही की। मंडी में 28 और 29 जुलाई की दरमियानी रात बादल फटा। लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे कि तभी तेज आवाज के साथ पानी उनकी गलियों तक पहुंच गया। धीरे धीरे हालात बेकाबू होते चले गए और इतने बेकाबू हो गए कि घर के बाहर खड़ी हुई गाड़ियां तक पानी में बहने लगी। उस रोज की तबाही के निशान आज भी वहां जिंदा हैं। मंडी में सैलाब के गुजर जाने के बाद अब भी मलबे में जिंदगी की उम्मीद दबी है। हालात सामान्य करने के लिए रेस्क्यू का काम लगातार चल रहा है। लोगों का दर्द जानने एबीपी न्यूज की टीम भी मंडी में डटी रही। ये मोटरसाइकिल है, सामने एक 3 व्हीलर है, ऑटो है और दूसरी तरफ एक गाड़ी है। ये जब बादल फटता है पहाड़ों में तो ये जो है ताश के पत्तों की तरह बह के जो है इस नाले में आ गए हैं। बारिश का पानी गाड़ियों को अपने साथ बहा ले गया था। उस रोज किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उन गाड़ियों के करीब पहुंचे। अब वही गाड़ियां कहीं मलबे के नीचे दबी है, कहीं पहाड़ों के बीच फंसी पड़ी है, तो कहीं बारिश के प्रकोप के बाद उल्टी पड़ी है। स्कूटर्स की ये कतार बता रही है कि सैलाब सबको एक साथ बहा रहा था। तो कितने ये स्कूटर्स जो हैं ये नजर आएंगे अगर कैमरे की नजर से भी देखेंगे। 1 2 3 4 5, तो कम से कम 5 स्कूटर्स हैं यहीं पे जो नजर आ रहे हैं। अभी पानी की पतली धार जिस नाले में दिख रही है, बादल फटने के दौरान इसी नाले ने रौद्र रूप लिया, जिसके बाद मंडी में तबाही आई। मंडी की तबाही ने एक बार फिर वहां रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। वहां अपना घर बार छोड़ने को लोग मजबूर हो गए। बादल फटने के बाद 3 लोगों की जान चली गई, कई लोग अब भी लापता हैं। उस रोज की तबाही झेलने के बाद अब पहाड़ में रहने वाले लोग फिर से वहां पर जीने की, जीवन को वापस लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कोशिश के तहत लोग मलबे में दबी अपनी गाड़ियों को ढूंढने निकले हैं। व्हीकल्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कारें किस तरह से दबी पड़ी हैं मलबे में। बादल फटने और भारी बारिश की वजह से हुआ है कि अब इन नौजवानों को मलबे में दबी अपनी मोटरसाइकिल जो है इस तरह से जद्दोजहद करके निकालनी पड़ रही है। ये 29 तारीख को घर के अंदर मलबा भर जाने के बाद अंदर फंसे लोगों को खिड़कियों से बाहर निकालना पड़ा था। मलबा आज भी है, उसे निकालने के लिए अब खिड़कियां टूट रही हैं। फिलहाल आप देखेंगे कि इस खिड़की को अब तोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि खिड़की तोड़ के ये जो तमाम मलबा है उसको जो है बाहर निकाला जाए। उस रोज मंडी के लोगों ने जो मंजर देखा उसका डर आज भी उनके मन में जिंदा है। क्योंकि यहाँ तो डेंजरस है, जब तक ये नाला खलास नहीं होगा तब तक तो हमको ये है कहीं पिलर खिसक गया एक आधा तो सारा मकान जो धराशायी हो जाएगा। कुदरत के खौफ के बीच मंडी में जिंदगी सामान्य करने की कोशिश लगातार जारी है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी समुदाय के एक नेता की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिस आदमी ने नेता पर गोली चलाई उसका एक वीडियो भी सामने आया है। यही वो शख्स है जिसने निहत्थे फिलिस्तीनी नेता को गोली मार दी। फायरिंग के बाद ये बाकी लोगों को पास न आने की धमकी देते हुए देखा गया और उन्हें दूर जाने के लिए कह रहा था। ये शख्स इजराइल का बताया जा रहा है। फायरिंग का ये वीडियो अल खैर का है। ये वो इलाका है जो लंबे समय से हिंसा का सामना कर रहा है। उधर इजरायली सेना का कहना है कि नागरिक ने उन आतंकियों पर गोली चलाई जिन्होंने इजरायली लोगों पर पत्थर फेंके थे। महाराष्ट्र में एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी कम होती नहीं दिख रही है। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने एक दिन पहले कल्याण में पहले कोचिंग संचालक को निशाना बनाया था और अब गेमिंग जोन के कर्मचारी को पीट दिया है।
काय बोलणार म्हणजे तुम्ही अलर्ट जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। तुम्ही अलर्ट गेमिंग जोन में इलाके के एमएनएस नेता उल्लास भोईर पहुंचे और वहां के कर्मचारी को चांटा जड़ दिया। काय बोलणार म्हणजे तुम्ही अलर्ट एमएनएस नेता उल्लास भोईर इस बात से नाराज थे कि स्कूली बच्चे घर से पैसे चुराकर गेमिंग जोन जाते हैं और वहां के कर्मचारी उन्हें रोकते भी नहीं हैं। जब एमएनएस नेता ने कर्मचारी से इस बारे में पूछा तो कर्मचारी ने जवाब दिया कि इसमें वो क्या कर सकता है। ये सुनते ही एमएनएस नेता का पारा चढ़ गया और उन्होंने तपाक से उसे चांटा रसीद कर दिया। तुम्ही अलर्ट दो अलग अलग जगहों पर दो कारों में आग लग गई और इसमें दोनों कारें जलकर खाक हो गई। अच्छी बात हालांकि ये रही कि दोनों कारों में सवार लोग समय रहते बाहर निकल गए। पहला हादसा कर्नाटक के तुमकुर में हुआ, जहां एक चलती कार धू धू कर जलने लगी। बताया गया कि कार से धुआं उठता देख उसमें सवार दो लोग बाहर निकल आए। उनके बाहर निकलते ही कार आग के गोले में तब्दील हो गई, जिसके बाद उससे आग की ऊंची लपटें निकलती दिखाई दी। हालांकि कुछ देर बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझा दी, लेकिन कार पूरी तरह जल गई। कुछ ऐसी ही तस्वीरें यूपी के आगरा से भी सामने आई। वहां हाईवे पर एक कार आग की लपटों में घिर गई, जिसके बाद ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। हरियाणा के गुरुग्राम में एक महिला पर डॉग ने अटैक कर दिया। महिला गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर मॉर्निंग वॉक कर रही थी कि तभी उस पर एक पालतू डॉग ने अटैक किया, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक महिला अपने पालतू डॉग को टहलाती दिखी। इसी दौरान सामने से मॉर्निंग वॉक करती एक महिला पर डॉग ने अटैक किया। डॉग के हमले से महिला सड़क पर गिर गई और डॉग ने महिला के हाथ को अपने जबड़े में दबा लिया और देर तक हमला करता रहा। महिला डॉग के जबड़े से अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करती रही, लेकिन डॉग ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। मॉर्निंग वॉक कर रहे कई लोग महिला को बचाने दौड़े और बड़ी मुश्किल से महिला को डॉग के चंगुल से छुड़ा लिया। पूरे देश भर में कुत्तों के काटने की घटनाएं काफी तेजी से बढ़ रही हैं, जिनका सबसे ज्यादा शिकार बच्चे और बुजुर्ग होते हैं। यहाँ पर कुछ आंकड़े देख लेते हैं और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इस साल जुलाई तक यानी कि 7 महीने में 91,000 से ज्यादा केस कुत्तों के काटने के सामने आ चुके हैं। इस मामले में दिल्ली का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दूसरे नंबर पर है, जहां इस साल की अगर बात करें तो अब तक कुत्तों के काटने के 45,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल रेबीज के कारण लगभग 300 लोगों की जान जाती है, लेकिन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भारत में हर साल रेबीज से करीब 20,000 लोगों की मौत होती है। साल 2019 में हुई पशु गणना के मुताबिक भारत में 1,53,00,000 से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं जो लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2030 तक रेबीज को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन आंकड़े यहां यह भी बता रहे हैं कि कुत्तों के काटने की जो घटनाएं हैं वो कम होने की बजाय बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। आंध्र प्रदेश शराब घोटाले की जांच कर रही एसआईटी को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसआईटी की टीम ने हैदराबाद में जब एक फार्म हाउस पर छापेमारी की तो वहां पर इतना कैश मिला कि अधिकारी भी हैरान रह गए। और ये देखिए, 1-2 नहीं बल्कि 12 बॉक्स है, जिसमें करोड़ों रुपए कैश भरा है। बड़ी बात तो यह है कि इन सभी बॉक्स में 500-500 रुपए के नोटों के बंडल थे। नोटों की गिनती शुरू हो गई तो नोट गिनते गिनते अधिकारियों के पसीने छूट गए। इन 12 बॉक्स के अंदर 11 करोड़ रुपए मिले, जिसे एसआईटी ने जब्त कर लिया। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी के शासनकाल में शराब घोटाला हुआ था और अब इस घोटाले की जांच वाईएसआरसीपी के वरिष्ठ नेताओं की ओर बढ़ रही है।